this is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the Mahabharata which is written by Vyas. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाभारता के बारे में जिसको व्यास जी ने लिखा है. एंड टुडे इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द धृतराष्ट्र एंड गांधारी रथ. इसकी समरी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. और इस वीडियो से पहले आपके महाभारता के जो दो टॉपिक थे, डाइसिंग एंड सीक्वल टू डाइसिंग as well as the temptation of Karna, I have already uploaded, as well as I have uploaded the complete introduction of the Mahabharata. अगर आप लोगों ने वो तीनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग जरूर देख लें. सिनॉप्सिस वाली वीडियो बेसिकली जो इंट्रोडक्शन वाली है वो जरूर देख लें, बिकॉज वो देखने के बाद आपको महाभारत का एक बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा. सो आई विल गिव द लिंक ऑफ ऑल दोज वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उन वीडियोज को जरूर देख लें. नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट द धृतराष्ट्र एंड गांधारी रथ. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रथ? रथ का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा, कि मतलब आप किसी चीज को खत्म ही कर दो, कि आपको किसी पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि बस मैं इसे मार दूं, वो वाला गुस्सा होता है रथ. सो यहाँ पर गांधारी और धृतराष्ट्र इन दोनों का गुस्सा हम देखेंगे, क्योंकि देखो वॉर जो है वो हो चुका है और धृतराष्ट्र और गांधारी के जो 100 पुत्र थे, कौरवास जो थे वो मर जाते हैं. तो यहाँ पर इन दोनों को वही वाला गुस्सा आ रहा है पांडवास पर कि बस हम अपने बेटों के जान का बदला ले पाए पांडवों से, हम पांडवों को खत्म कर दे. सो टुडे इन दिस वीडियो हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे. दिस इंसिडेंट हैपेंड इन द एंड. सो देखो जो ये इंसिडेंट है ये बेसिकली एंड में ही होता है, क्योंकि वॉर खत्म हो गया है और जो पांडव हैं उन्होंने सभी कौरवास को मार दिया है. तो ऑब्वियसली ये एंड वाला सीन होता है. ऑल ऑफ द कौरवास आर डाइड नाउ. सभी कौरव मर चुके हैं. द पेरेंट्स रिएक्शन इज शोन इन दिस पार्ट. इस पार्ट में हम जो डिस्कस करते हैं वो देखते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी यही पेरेंट्स है कौरवास के, कि इनका क्या रिएक्शन होता है अपने बेटों की डेथ पर. दैट इज शोन हियर. सो आफ्टर द वॉर पांडवास रिटर्न बैक टू हस्तिनापुर. सो देखो महाभारता का जो वॉर है ये ग्रेट बैटल खत्म हो जाती है और जो पांडव होते हैं हस्तिनापुर वापस आते हैं और ये वॉर जीत चुके होते हैं. वी नो दैट पांडवास महाभारत जीतते हैं. सो जीतने के बाद ये वापस आते हैं हस्तिनापुर. सो जब ये वापस हस्तिनापुर आते हैं दे डिसाइडेड कि वो पहले धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके सभी बेटों को मार दिया है. वो इस टाइम बहुत दुख में होंगे. दैट्स वाई पांडवास डिसाइड कि हम धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलकर आते हैं. तो पांडवास कम एंड वॉच द विडोज ऑफ देयर ब्रदर कौरवास ऑल वॉर दी व्हाइट साड़ीज. सो जो पांडव होते हैं वो आते हैं और देखते हैं कि जो कौरवास की वाइफ है, सभी कौरवास की वाइफ अब विडो हो चुकी हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड तो मर चुके हैं, पांडवास ने मार दिए हैं. सो वो आते और देखते हैं कि सभी कौरवों की वाइफ ने व्हाइट साड़ी पहन रखी है और उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा होता है. धृतराष्ट्र, गांधारी एंड ऑल कौरवास वाइफ आर इन एंगर. उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है. वो अपने हस्बैंड की डेथ पर, अपने बेटों की डेथ पर बहुत ज्यादा गुस्से में हैं. एंड ऑल दी सन्स ऑफ द्रौपदी ऑल्सो किल्ड बाय अश्वत्थामा बाय मिस्टेक. द्रौपदी ऑल्सो सो सैड. सो देखो 100 कौरवास तो मर चुके हैं, एज वेल एज जो द्रौपदी है इसके भी 5 बेटे मर गए हैं. द्रौपदी के भी 5 बेटे होते हैं, यू नो अबाउट इट. सो ये 5 भी मर जाते हैं और इन्हें कौन मारता है? अश्वत्थामा. कुछ लोग इसे अश्वत्थामा बोलते हैं, कुछ अश्वत्थामा बोलते हैं. सो कमेंट बॉक्स में आकर अब आप लोग ये कमेंट ना करें कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी है, ये प्रोनाउंस कर दिया. सो अश्वत्थामा इज फाइन. सो द्रौपदी के बेटों को कौन मारता है? अश्वत्थामा. एक्चुअली अश्वत्थामा जो होता है वो गलती से मार देता है द्रौपदी के बेटों को. वो 5 पांडवों को मारना चाहता है जब वो 5 सो रहे हों. सो जब अश्वत्थामा जाता है देखता है कि यहाँ पर 5 लोग सो रहे हैं. सो ही रियलाइज्ड कि ये 5 जो है पांडव है और वो 5 एक्चुअली पांडव नहीं होते हैं, द्रौपदी के बेटे होते हैं. सो इसीलिए अश्वत्थामा गलती से द्रौपदी के 5 बेटों को मार देता है. सो पांडवास कम हियर टू मीट धृतराष्ट्र. युधिष्ठिर बिकम्स इमोशनल. सो पांडवास एज आई टोल्ड यू यहाँ पर धृतराष्ट्र गांधारी से मिलने आए हैं. सो युधिष्ठिर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं इन्हें देखकर कि उन्होंने इतना बुरा करा है, उनके सभी बेटों को मार दिया है. धृतराष्ट्र कंट्रोल हिज एंगर रैथ. यस, धृतराष्ट्र जो है पांडवास को देखकर बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनके सभी बेटों को जिसने मारा है वो उनकी आंखों के सामने है. तो ऑब्वियसली उन्हें गुस्सा तो आना स्वाभाविक सी बात है. सो जाते हैं युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के सामने और वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बट धृतराष्ट्र भी अपना गुस्सा कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं. देन धृतराष्ट्र सीक्स भीम. उसके बाद जो धृतराष्ट्र वो भीम को बुलाते हैं कि भीम कहाँ. सो भीम कम्स इन फ्रंट ऑफ हिम. भीम आता है उनके सामने
and Dhritarashtra wants to hug him, but God Krishna stops him and places an iron statue in front of Dhritarashtra. देखो युधिष्ठिर को देखने के बाद जो धृतराष्ट्र होता है वो बोलता है भीम कहाँ है, भीम को बुलाओ, मुझे भीम से मिलना है. सो देखो धृतराष्ट्र तो होते हैं अंधे, और युधिष्ठिर को देखने के बाद वो क्या कहते हैं कि मुझे भीम से मिलना है, भीम को बुलाओ. सो भीम जब उनके सामने आता है वो तो देख नहीं पाते हैं. सो भीम जब उनके पास आ रहा होता है तो कृष्णा रोक देते हैं भीम को कि तुम रुक जाओ, तुम अभी मत जाओ. सो कृष्णा बेसिकली भीम को एक इशारा कर देता है कि अभी तुम मत जाओ धृतराष्ट्र के सामने, और कृष्णा धृतराष्ट्र के सामने एक आयरन स्टैचू रख देते हैं, और धृतराष्ट्र देख नहीं पाते हैं कि ये भीम नहीं है तो आयरन स्टैचू है. सो ही इज ब्लाइंड बट ही हैज सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ इन हिज हैंड्स. धृतराष्ट्र बेशक से अंधे हैं पर उनकी आर्म्स में एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है, एंड ही इज प्रिटेंडिंग टू हग भीम and crush Bhim's statue. Blood comes from his own body. He thinks he killed Bhim, feels happy as he killed his son's enemy. So क्या होता है, धृतराष्ट्र का मकसद क्या होता है भीम को बुलाने का, कि धृतराष्ट्र भीम को मार देना चाहता है. कृष्णा ये चीज जानते थे. कृष्णा रोक देते हैं भीम को आंखों का इशारा करके कि नहीं भीम अभी तुम मत जाओ, और कृष्णा एक आयरन स्टैचू प्लेस कर देते. धृतराष्ट्र देख नहीं पाते. धृतराष्ट्र जैसे ही उस स्टैचू को हक करते हैं, दैट स्टैचू वॉज ऑफ आयरन. सो आयरन स्टैचू को तो कुछ होने वाला है नहीं. धृतराष्ट्र का खुद का ब्लड आता है, एंड धृतराष्ट्र थिंक्स कि ये भीम का ब्लड है, उन्होंने भीम को मार दिया. सो वो बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने अपने बेटे के दुश्मन को मार दिया, अपने बेटों के मरने का बदला ले लिया. सो गाइस उसके बाद क्या होता है, वहां पर आता है संजय. संजय कम्स एंड सेज, संजय वहां पर आकर बोलता है कि महाराज ये आपने क्या कर दिया. संजय कौन होता है? संजय इज द पर्सन जो कि धृतराष्ट्र को सभी इंसिडेंट्स नरेट करके बताता है, क्योंकि धृतराष्ट्र इज ब्लाइंड, वो देख नहीं सकते. सो संजय सभी इंसिडेंट नरेट करके बताते हैं, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है. सो संजय आकर कहता है महाराज ये आपने क्या कर दिया. एंड नाउ धृतराष्ट्र काम्स डाउन. अब धृतराष्ट्र थोड़ा काम डाउन होता है और फील्स गिल्टी. वो बहुत गिल्टी फील करता है कि उसने अपने खुद के ही भाई के बेटे को मारना चाहा. एंड ही रिग्रेट्स इफ ही वॉज गोइंग टू किल हिज ऑन ब्रदर्स. और वो बहुत रिग्रेट करता है कि अगर वो खुद के भाई के बेटे को मार देता तो मतलब एक कितना बड़ा सिन वो यहाँ पर कर देता. And then Krishna comes and makes him understand, and then Dhritarashtra apologize Bhim. उसके बाद कृष्णा वहां पर आते हैं और धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि आपके खुद के बेटे ही धर्म के खिलाफ थे. तो देखा जाए तो इसमें पांडवास का क्या ही दोष है, और जो धृतराष्ट्र होते हैं वो बहुत गिल्टी फील करते हैं और भीम से माफी मांगते हैं क्योंकि वो भीम को मारने जा रहे थे. देन धृतराष्ट्र हग्स ऑल द पांडवास एंड गेव देम ब्लेसिंग. सो जब अपोलोजाइज करते हैं धृतराष्ट्र तो कृष्णा बोलते हैं भीम को कि जाओ अब तुम हक कर लो, गले मिल लो धृतराष्ट्र से. उसके बाद जाता है भीम, गले मिलता है धृतराष्ट्र के, और जो धृतराष्ट्र सभी पांडवों को अपने पास बुलाते हैं, उनको अपने गले लगाते हैं और उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं. और वो क्या कहते हैं, that all his 100 sons died but now they are his sons and promises to love them as his own son. उसके बाद धृतराष्ट्र कहते हैं कि बेशक से मेरे 100 के 100 बेटे मर गए, अब तुम ही मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें ही अपने बेटों से ज्यादा बेटों जैसा प्यार करूंगा. तो यहाँ पर धृतराष्ट्र का गुस्सा तो शांत हो जाता है. अब आती है गांधारी. गांधारी कम्स जो कि धृतराष्ट्र के पीछे खड़ी होती है इस इंसिडेंट में, एंड गांधारी डिसाइड्स टू कर्स पांडवास. गांधारी जो है कहती है कि वो पांडवास को श्राप देगी, उन्हें कर्स करेगी. बट जैसे ही वो कर्स करने वाली होती है, व्यास कम्स एंड स्टॉप्स हर. व्यास वहां पर आ जाते हैं और गांधारी को रोक देते हैं, अदरवाइज जो गांधारी थी वो पांडवास को कर्स कर देती. सो व्यास स्टॉप्स हर एट द सेम टाइम. और व्यास क्या कहते हैं, when Duryodhana was going to fight you, Gandhari says that dharma always win. व्यास रोकते हैं गांधारी को और क्या कहते हैं कि गांधारी जब दुर्योधन फाइट करने जा रहा था, वॉर करने जा रहा था, तुमने खुद ही कहा था कि धर्म हमेशा जीतता है, और अब तुम पांडवों को कर्ज कर रही हो जबकि गलती तो तुम्हारे ही बेटों की थी. तुम खुद ये चीज मानती हो कि धर्म हमेशा जीतता है, तो तुम अब पांडवों को कैसे कर्ज कर सकती हो. एंड पांडवास फॉर फॉलोइंग धर्म. सो पांडव तो धर्म ही फॉलो कर रहे थे, तो उनकी जीत तो होनी ही थी, और अब तुम उन्हीं पांडवों को कर्ज कर रही हो, तो ये तो गलत बात हुई ना. सो जब व्यास ये सारी चीजें कहता है, गांधारी अग्री. जब व्यास उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुमने ही कहा था धर्म हमेशा जीतता है, गांधारी अग्रीड कि हाँ मैंने दुर्योधन को कहा था जब वो वॉर में जा रहा था कि धर्म की हमेशा जीत होती है, लेकिन दुर्योधन, दुशासन और शकुनी ही तो धर्म के अगेंस्ट थे. मेरे बाकी बेटों को क्यों मारा गया? व्हाट अबाउट अदर्स? एंड देन शी सेज, हाउ कैन आई ब्लेम देम नाउ? माई ओन सन्स वांटेड द वार नॉर देम.
सो जो गांधारी होती है वो अग्री करती है व्यास की बात से, और वो क्या कहती है कि ठीक है, शकुनी, दुशासन और दुर्योधन अगेंस्ट थे, लेकिन मेरे और बेटों को क्यों मारा गया। एट द सेम टाइम वो कहती है कि मैं इन्हें कैसे ब्लेम कर सकती हूँ, ये तो हमेशा से ही वॉर नहीं चाहते थे, वो तो मेरे ही बेटे थे जो कि वॉर के लिए हमेशा इंसिस्ट करते रहते थे, वॉर के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते थे। एंड गाइस, गांधारी के पास एक स्पेशल पावर होती है, दैट्स वाई भीम वॉज एबल टू किल हिम। सो गाइस, जो गांधारी होती है उसके पास एक स्पेशल पावर होती है कि उसकी आंखों में एक दिव्य दृष्टि होती है, और जब दुर्योधन वॉर लड़ने जा रहा होता है, सो जो गांधारी है अपने बेटे को उसी स्पेशल पावर से बचाने की कोशिश भी करती है। देखो, वो स्पेशल पावर ऐसी थी जिससे गांधारी अपने बेटे को देखती है और उसकी पूरी बॉडी को ऐसे बना देती है कि वहां पर अगर उसे कोई मारेगा तो उसे लगेगा ही नहीं, एक तरीके से लोहे का शरीर बना देती है। कृष्णा को पता था गांधारी ऐसा करेगी, लेकिन गांधारी जो ये करती है ये कहीं ना कहीं धर्म के अगेंस्ट था, क्योंकि गांधारी नोज उसके बेटे धर्म पर नहीं चल रहे हैं, धर्म के अगेंस्ट है। इसके बाद भी गांधारी अपने बेटों का साथ देती है, तो कहीं ना कहीं गांधारी भी धर्म के अगेंस्ट जाती है। सो कृष्णा को तो पता होता है, तो कृष्णा दुर्योधन को बोलते हैं कि तुम अपनी माँ के सामने क्या नेकेड जाओगे, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो अपनी माँ के सामने नेकेड, एटलीस्ट अपने प्राइवेट पार्ट्स को तो ढक लो। सो दैट्स वाई जो दुर्योधन होता है वो एक लीफ टाइप कपड़ा लेता है और मतलब अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढकता है। सो उसके बाद गांधारी अपनी आंखों से हटाती है क्लोथ, पट्टी हटाती है और अपने बेटे पर वो दिव्य दृष्टि डालती है, तो जहां जहां वो देखती है उसकी पूरी बॉडी पर दिव्य दृष्टि डल जाती है, उस पार्ट के अलावा जहां पर वो क्लोथ पहनता है। और जो भीम होता है उसको कृष्ण बता देते हैं कि इसको इसी पार्ट पर मारना है, अदरवाइज इसको कोई असर ही नहीं होगा। सो भीम इसी कारण मार पाता है दुर्योधन को, क्योंकि उसे पता होता है कि कहाँ पर मारना है। सो गांधारी ये चीज एक्सेप्ट करती है कि हाँ, मैंने ये चीज बहुत गलत की थी क्योंकि मेरे बेटे ही धर्म के अगेंस्ट थे। एंड देन शी सेज भीम्स ड्रिंक दुशासना's ब्लड। देन भीम एक्सप्लेन्स, उसके बाद गांधारी कहती है कि भीम ने तो मेरे बेटे का खून पिया था। सो उसके बाद भीम एक्सप्लेन करता है कि हाँ, ये बात सच है, उसने कसम खाई थी गैम्बलिंग मैच में कि वो दुशासना का ब्लड पिएगा, और उसने वो ब्लड पिया भी, बट एट द सेम टाइम उसने वापस मुड़कर उस ब्लड को थूक दिया। ही स्पिटेड, उसने जो वो ब्लड मुंह में लिया था उसने वो पीछे मुड़कर थूक दिया था, बिकॉज कहीं ना कहीं वो उसके खुद के भाई का, उसका खुद का ही खून हुआ। सो वो उसे कैसे पी सकता था, उसने ऐसा नहीं किया। कसम पूरी करने के लिए उसने मुंह में खून लिया, बट उसने वो खून पिया नहीं, उसने वो खून फेंक दिया था। एंड देन गांधारी सेज लेफ्ट एट लीस्ट वन ऑफ माई चाइल्ड, कि ठीक है, दुर्योधन को मार दिया, दुशासन को मार दिया, मेरे किसी एक बेटे को तो छोड़ देते जो कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनता। भीम देन सेज हाउ कैन यू ब्लेम मी फॉर ऑल दिस, योर सन्स वांटेड दिस वॉर नॉर अस, युधिष्ठिर ऑलवेज फॉलोड धर्म अगेंस्ट द वॉर। उसके बाद भीम कहते हैं कि तुम हमें ही कैसे ब्लेम कर सकती हो गांधारी हर चीज के लिए, तुम्हारे बेटे वॉर चाहते थे ना कि हम, और युधिष्ठिर जो कि हमेशा धर्म पर चलते हैं, इनफैक्ट वो तो चाहते ही नहीं थे कि ये वॉर हो, वो तो थ्रू आउट इस वॉर के अगेंस्ट रहे, तो कैसे तुम हमें ही हर चीज के लिए ब्लेम कर सकती हो। और उसके बाद कहते हैं भीम, यू नो वॉट हैपेंड इन द डाइस गेम, तुम्हें पता है कि डाइस गेम में क्या हुआ था, उसके बाद भी तुम हमें ही ब्लेम कर रही हो। डाइस गेम में मैंने कसम खाई थी जो कि मुझे पूरी करनी थी, इसीलिए तो मैंने खून पिया दुशासना का, जो कि बस मुंह में लिया था, पिया तो था ही नहीं, फेंक दिया था, थूक दिया था। सो इतना सब कुछ हमारे साथ डाइस गेम में हुआ था, उस टाइम पर हमने ये कस्में खाई और वो कस्में फुलफिल करनी बहुत नेसेसरी थी, और अब तुम्हारे ही बेटे वॉर चाहते थे, एंड नाउ यू आर ब्लेमिंग अस, अब तुम हम पर सारे इल्जाम डाल रही हो, जबकि सारी गलती तो तुम्हारे खुद के बेटों की थी। सो भीम क्या कहते हैं, यू आर फोकसिंग ऑन रिसेंट इवेंट्स, जस्ट थिंक अबाउट व्हाट हैड हैपेंड इन द पास्ट इन द डाइस गेम। सो भीम कहते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं इवेंट्स पर फोकस कर रही हो जो रिसेंटली हुए हैं कि आपके बेटों को मार दिया, बट आप वो तो सोचो कि हमारे साथ पास्ट में क्या क्या हुआ है, हमारे साथ डाइस गेम में क्या क्या हुआ, देन हमें एग्जाइल में भेज दिया गया, हमारे साथ इतनी सारी चीजें हुई। आप पास्ट में जाकर तो देखो, पहले हमारा घर जला दिया था, उससे पहले आप सिर्फ रिसेंट इवेंट्स को फॉलो कर रही हो, उन पर फोकस कर रही हो। जस्ट थिंक अबाउट द पास्ट, व्हाट हैड हैपेंड इन द पास्ट। एंड देन गांधारी को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है कि हाँ, पांडवास के साथ सच में ही पास्ट में मेरे बेटों ने बहुत बुरा किया। सो देन गांधारी वांट्स टू टॉक टू युधिष्ठिर। युधिष्ठिर सेज कर्स मी। नाउ गांधारी रियलाइज धर्म ऑलवेज विन। सो गांधारी को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है और वो कहते हैं युधिष्ठिर कहाँ पर है।
युधिष्ठिर कहता है कि मुझे कर्ज करो क्योंकि मेरी वजह से ये वॉर हुआ, डाइस गेम में ना मैं सब कुछ लॉस्ट करता ना ये सब कुछ होता। देन गांधारी को रियलाइज हुआ कि धर्म हमेशा जीतता है, गलती तो उसके बेटों की थी। सो ये सोचकर गांधारी रोने लग जाती है। शी वीप्स एंड क्लॉथ रिमूव्ड फ्रॉम हर आईज, लाइट फॉल्स ऑन युधिष्ठिरा's फीट एंड हिज फीट बर्न्ट। सो देखो गांधारी को रियलाइज होता है कि धर्म हमेशा जीतता है और उसके बेटे ही गलत थे। सो ये सोचकर गांधारी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कपड़ा गीला हो जाता है पूरा और उसकी आंखों से वो पट्टी हट जाती है। सो जब जब उसकी आंखों से वो क्लॉथ रिमूव होगा, वो पट्टी हटेगी, उसकी आंखों से एक दिव्य दृष्टि निकलती है। सो गांधारी के सामने होता है युधिष्ठिर और जैसे ही वो पट्टी रिमूव होती है गांधारी की आंखें पड़ती हैं युधिष्ठिर की फीट पर। सो गांधारी की आंखों से वो दिव्य दृष्टि निकलकर युधिष्ठिर की फीट पर पड़ती है और युधिष्ठिर के फीट पूरे जल जाते हैं। सो अर्जुन हाइड्स बिहाइंड कृष्णा। सो अर्जुन ये देखकर डर जाते हैं, वो कृष्णा के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि युधिष्ठिर के फीट पूरे जल जाते हैं। नाउ गांधारी calms down and lost her anger, blessed all the Pandavas and says they are his sons now. Sorry, they are her son now. ठीक है, गांधारी उसके बाद काम डाउन हो जाती है, अपनी गलती का रियलाइजेशन करती है, फिर वो अपना जो गुस्सा था उसे कहीं ना कहीं काम डाउन करती है और सभी पांडवों को ब्लेसिंग्स देती है और बोलती है कि आज से तुम ही मेरे बेटे हो। एंड देन पांडवास लेफ्ट टू मीट देयर मदर कुंती। उसके बाद जो पांडव होते हैं अपनी माँ कुंती से मिलने चले जाते हैं क्योंकि इतने सालों से जब से वो एग्जाइल में गए थे अपनी माँ से मिल ही नहीं पाए, तो वो कुंती से मिलने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। तो गांधारी और धृतराष्ट्र का गुस्सा किस तरीके से शांत होता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर। सो गाइज दिस इज द समरी ऑफ धृतराष्ट्र एंड गांधारी डेथ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि फ्यूचर में जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड इसके बाद भी इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट देन डू कॉन्टेक्ट विद इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप। आई विल गिव द लिंक ऑफ ऑल द थ्री इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।